प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक एक अच्छा इंसान बनाने वाला और प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, अच्छा स्वास्थ्य देने के टिप्स बताने वाला, अच्छी इंसानियत के जो है गुर बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और वो विषय जो है हमारा व्यक्तित्व विकास करते हैं। तो आज हम एक ऐसे विशाल विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय दर्शनों में मानवतावादी दृष्टिकोण। दर्शकगण, श्रोतागण, विषय बहुत विशाल है और इस विषय के अंदर दो बातें मुख्य आई है। भारतीय दर्शन, मानवतावादी दृष्टिकोण। हम पहले एक एक को परिभाषित करेंगे कि भारतीय दर्शन से क्या अर्थ है। भारत एक धर्म प्रधान देश है, आचार प्रधान देश है और अध्यात्म प्रधान देश है और अहिंसा में विश्वास करता है, मूल्यों के अंदर विश्वास करता है, मानवतावादी दृष्टिकोण में विश्वास करता है। और आज भारतवर्ष के अंदर मैं जो है ऑथेंटिक फिगर आपको देना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालयों पर जहाँ पर उच्च शिक्षा दी जाती है वहाँ पे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शनों के बारे के अंदर पढ़ाई करवाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सारे भारतीय दर्शन एक रूफ के नीचे आ गए हैं कि भारत एक निरपेक्ष देश है। भारत को में धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के अंदर सारे विषय पढ़ाए जाते हैं और सर्वधर्म संभाव होता है कि हर एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले का संभाव करे। यही भारत की विशेषता है। इसलिए भारत के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता है, यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सी तरह की आइडियोलॉजी है, बहुत तरह के मत मतांतर है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें हम सभी एक है। भारत का हर नागरिक किसी भी इमरजेंसी के अंदर एक हो जाता है क्योंकि वो उसको भारतीयता का पाठ पढ़ाया जाता है। और ये भारतीयता का पाठ कहाँ से पढ़ाया जाता है कि हर धर्म दर्शन के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण है। हर दर्शन के अंदर जो है लक्ष्य सबका सेम है। हर धर्म दर्शन सत्य का खोजी है। उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो अल्टीमेट एम सबका एक है। और वो सारी जो नदियाँ, जितने भी धर्म दर्शन की नदियाँ हैं, एक समुंदर में जाके विलीन हो जाती है और वो सिद्धि है, वो आत्मदर्शन है, वो इंट्रोस्पेक्शन है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है। उसमें सारी धर्म दर्शनों की नदियाँ जाकर के एक हो जाती है। उसके अंदर कोई फर्क नहीं हो जाता है, सारे रंग मिल करके एक रंग हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो इसीलिए ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। भारतीय दर्शन के अंदर मुख्य रूप से जो हमारे दर्शन है, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आर्यणक है और उसके बाद के अंदर वेदांत है। और वेदांत के अंदर भी कई तरह के, 3 तरह के आते हैं, विशिष्टाद्वैत, अविशिष्टाद्वैत और उसके बाद में अद्वैत और द्वैत। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी ईसाई, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, सिखिज़म, अनेकों धर्म हैं। और छोटे मोटे तो और से भी बहुत से धर्म जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर शिक्षा दी जाती है। तो अब देखिए कि इतने सब धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर फ्लोरिश हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। इसके अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? हर धर्म का उद्देश्य होता है इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाना। यानी मानव धर्म अगर हम सबका सार निकालें तो वो मानव धर्म आता है। मानव धर्म क्या है कि जितने भी 7 अरब की जनसंख्या है, सबका खून निकाल के देखो, सबका लाल है। कोई भी जो है सफ़ेद खून किसी का नहीं है। सबके 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ है। ईश्वर ने, सृष्टि ने सब में सिमिलरिटी दी है और सभी मानव एक तरीके से जन्म लेते हैं। माँ की कोख से 7 महीने माँ के गर्भ में रह करके जन्म लेते हैं। हमने जो है, हम कहते हैं कि महापुरुष बनता है, कोई महापुरुष रूप में जन्म नहीं लेता है। हर महापुरुष एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो मानवतावादी
दृष्टिकोण अपनाकर, उसकी शिक्षा लेकर, उसका प्रशिक्षण लेकर, उसको अपने जीवन में उतार करके और वो महापुरुष बनता है। मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण ये है कि सबको अपने समान समझो। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार मैं दूसरे के साथ में नहीं करूं। हर मानव को सोचना चाहिए कि उसको आत्म तुला के तराजू पर तोलना चाहिए कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी की वैसी दूसरे की आत्मा है। और हम मानव की बात कर रहे हैं। कोई भी मानव जो है दुख नहीं चाहता है, हर एक सुख चाहता है। कोई मरना नहीं चाहता है, हर एक व्यक्ति जो है आराम से जीवन यापन करता है। अरे मनुष्य ही क्या, जो 84 लाख जीवायुनि जिससे चराचर जगत बना है, उसका हर प्राणी सुख चाहता है, आनंद के साथ जीना चाहता है। तो सृष्टि उसका भरण पोषण करती है। तो हमारे पास में क्या अधिकार है कि हम किसी भी मानव के साथ में बुरा व्यवहार करें, उसका जो उसके जीवन का हनन करें, उसकी हत्या करें, किसी भी प्राणी की हत्या करें? हमको कोई अधिकार नहीं है, वह अपराध है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण एक सबके साथ में समता का भाव रखने की बात करता है। अब हम इसके मानवतावादी दृष्टिकोण के कुछ कॉमन मूल्य हैं जो हर धर्म दर्शन के अंदर है, उस कॉमन मूल्यों की बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है कि मानवतावादी दृष्टिकोण बनता कैसे है। मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए हम शिक्षा हर धर्म देता है, अच्छा बनने की देता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से घटक है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ऐसे कौन कौन से अवयव है जिसके माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण की शिक्षा दी जाती है, मानवतावादी दृष्टिकोण बनता है। उसका सबसे बड़ा जो घटक है वह है अहिंसा। अहिंसा सब भूयखेवम करी, अहिंसा सर्वहितकारी है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, प्राणी मात्र का संयम करना अहिंसा है। संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक कॉमन शब्द जो मानवतावादी दृष्टिकोण पे आता है वो संयम। संयम का क्या अर्थ होता है कि अपनी इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, इंद्रियों का पर प्रत्याहार करो, इंद्रियों को जो बाहर जा रही है उसको भीतर की ओर ले जाओ। इंद्रियां जो है अच्छा है, हमें लौकिक जगत का जो है वो ज्ञान कराती है, लेकिन इसको भटकने मत दो। ऐसा नहीं, उदाहरण के तौर पर हमने कोई अच्छा सुंदर रूप देखा, उसके ऊपर मुग्ध हो गए, लोलुप हो गए, दुर्भावना करने लग गए, ये इंद्रिय हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया। अब ब्रेक के बाद के अंदर हम तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और हमारा निर्धारित विषय है, उस विषय पर विवेचना पुनः प्रारंभ। मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है कि ईश्वर ने 5 इंद्रियां क्यों दी? इसीलिए दी है, ये मुंह जो है ईश्वर की वाणी बोलने के लिए ये दिया, ये जो हमारी जबान दी गई है, वाणी दी गई है, और ये जो कान दिए गए हैं ईश्वर के भजन सुनने के लिए दिए गए हैं। और उसके बाद के अंदर जो हाथ और पांव जो हमको, यानी हमको ये जो चमड़ी दी गई है, ये चमड़ी है परोपकार का कार्य करने के लिए दी गई है, सेवा का कार्य करने के लिए दी गई है। क्योंकि हमारे पर समाज का ऋण है, हमारे पास 4 तरह के ऋण हैं। सबसे पहले देव ऋण कहलाता है, यानी ईश्वर की भक्ति करने से देव ऋण उतरता है। और दूसरा पितृ ऋण होता है, माता पिता का हमारे पर बहुत उपकार है, माता पिता की सेवा करने से वो पितृ ऋण उतरता है। और तीसरा जो ऋण होता है हमारे पे होता है, समाज का ऋण होता है। समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको नाम देता है, समाज हमारी प्रेस्टीज बनाता है, समाज हमको बड़ा बनाता है, तो उसका हमारे पे बहुत बड़ा ऋण है, वो ऋण चुकाना चाहिए। गुरु का ऋण होता है, गुरु हमको शिक्षा देता है, अच्छा इंसान बनाता है, मानवतावादी बनाता है। तो गुरु की सेवा करके, गुरु के इंगित को सुन करके, अच्छे रास्ते पर चल करके, गुरु क्या चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मानवतावादी बने, अच्छा इंसान बने और इंसानियत के कार्य करे, किसी को कष्ट न दे। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहिंसा,
अहिंसा एक ऐसा सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये त्रैकालिक है, और ये सबका कल्याण करने वाली है। और जितने भी धर्म दर्शन जिनकी आज बात करें, अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अहिंसा हमारी माँ है, संपूर्ण धर्मों की, संपूर्ण अच्छाइयों की माँ है। और इसीलिए आज देखिए कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का कितना बड़ा सुंदर उपयोग किया, टूल बनाया। सत्याग्रह में अहिंसा और सत्य दो बड़े टूल थे। इसके माध्यम से जो पूरे विश्व के अंदर राज करने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी जड़ों को उखाड़ दिया, उनको मजबूर कर दिया कि तुम्हारा देश छोड़ के चले जाओ, और चले भी गए। वो एक इतना कहना चाहिए भव्य जो सिद्धांत का एप्लीकेशन थी, उसको विश्व ने माना। आज विश्व के अंदर 210 देश है जो कि यूएनओ के अंदर जो है सभी सदस्य हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का जन्मदिन के उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने डंडे खाए, उन्होंने जो है क्या उपवास किया, और उन्होंने डंडी मार्च किया, लेकिन कहीं पर हिंसा नहीं होने दी। अहिंसा के माध्यम से सारा कार्य किया। जो सेना बनाई वो अहिंसा की सेना बनाई, पीस जो है की सेना बनाई उन्होंने, और उसके आधार पर ये कार्य किया। तो 2 अक्टूबर को पूरा विश्व जो है अहिंसा दिवस मना रहा है। तो भाई और बहनों, अहिंसा की बात कर रहा था मैं। और दूसरा हम घटक लेते हैं हमारी भारतीय संस्कृति का, सद्भावना। देखिए कितना सुंदर शब्द है अपने पास में। सद्भावना का अर्थ होता है किसी का अहित चिंतन मत करो, खुद का भी अहित चिंतन नहीं करना। हम दूसरे का अहित चिंतन क्यों करें? हमें पॉजिटिव थिंकिंग जो रखनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि गुरुजी ने अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो एक लाइन खींची और अपने शिष्यों को, बच्चों को कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने लाइन को एक तरफ से मिटा दिया। जो लाइन 6 इंच की थी वो 5 इंच की रह गई। अब दूसरा एक शिष्य खड़ा हुआ तो कितना पॉजिटिव थिंकिंग वाला था। पहला जो शिष्य तो नेगेटिव थिंकिंग वाला था। पॉजिटिव थिंकिंग वाले ने जो 6 इंच की लाइन के नीचे उसने 8 इंच की लंबी लाइन जो है वो लगा दी। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। आप प्रोग्रेस कीजिए, खूब प्रोग्रेस कीजिए, बड़े से बड़ा बनिए, लेकिन दूसरों का डिस्ट्रक्शन करके नहीं, दूसरों का जो है नेगेटिव थिंकिंग करके नहीं, दूसरों की ईर्ष्या करके नहीं, और दूसरों का जो है कहना चाहिए निंदा करके नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर बढ़िए। जो शक्ति आप दूसरों की जो है वो निंदा करने में लगाते हैं और दूसरों की जो है वो किसी भी तरह की जो घृणा में लगाते हैं, वो शक्ति अगर आप अपने पॉजिटिविटी में लगावें तो आगे बढ़ते रहेंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ कि एक जो है 2 पड़ोसी पास से, एक पड़ोसी बेचारा अपने भाग्य से, पॉजिटिव थिंकिंग से मेहनत करते करते आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन दूसरा जो पड़ोसी था वो बहुत जलन रखने वाला था। उसने क्या है कि देव को वश में करने के लिए उसने साधना की, देव वश में हो गया। उसने ये कहा कि ये जो बढ़ रहा है इसका जो है वो इसकी सब चीज़ को आप घटाते जाइए, इसका कम करते जाइए। तो आखिर करते करते उसने कहा कि इसकी एक जो उसके पास में जो है वो जितना मेरे पास है उतने पास में कर दो, यानी उसकी एक आंख फोड़ दी। तो आखिर में उसकी भी आंख फूट गई। तो इस तरीके से ये घटना आती है कि ईर्ष्या कितनी बुरी चीज़ है। देवता से उसने वरदान मांगा, वो उसके ही गले में आ गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सद्भावना का वातावरण अच्छा है, घर में सद्भावना होनी चाहिए, हर परिवार के सदस्य के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। हमारा जो माइंड सेट है उसके अंदर दुर्भावना शब्द आना ही नहीं चाहिए कि हमारे शुभ भावों को इतना ऊंचा खड़ा कर दो माइंड के अंदर कि दुर्भावना को जगह ही नहीं मिले। एक बड़ा कमरा है वो कि फुल्ली पैक्ड है, उसके अंदर खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ पर आदमी कैसे घुसेगा? तो हमारे 24 घंटे के अंदर हमें सद्भावना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा करके रखिए, तो कभी भी दुर्भावना को भीतर आने की जगह नहीं मिलेगी। और ऐसा हमारा कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जितनी पॉजिटिव थिंकिंग होती है उतनी उसका ओरा शुद्ध होता है, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी प्योरिटी बढ़ती है,
और प्योरिटी बढ़ते बढ़ते एक दिन आत्मा जो है वह एक सूर्य के समान हो जाती है और उस सिद्धि को वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त कर लेती है और वह सूर्य के समान एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त करके उस सिद्धि को, मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मानवतावादी दृष्टिकोण का दूसरा घटक है सद्भावना। तीसरा घटक मैं बताना चाहता हूँ नैतिकता। जो व्यक्ति नैतिक होगा वो किसी का शोषण नहीं करेगा। हमेशा हमें एक नैतिकता की जो देवी है उसको हमारे प्रतिष्ठान में बिठाना देना चाहिए। यानी हम चाहे शिक्षक हैं, हम चाहे एडवोकेट हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, तो उस ऑफिस के अंदर नैतिकता की देवी को बिठाना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो नैतिक मॉरलिटी की जो देवी है उसको बैठाना चाहिए। जो मॉरलिटी वाला व्यक्ति होगा किसी के साथ शोषण नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा और वह सबसे बड़ा धार्मिक होगा। क्योंकि नैतिकता और धार्मिकता एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। तो इस तरीके से नैतिकता एक ऐसा मूल्य है कि जो कि अगर हमें पढ़ाया जाए, इस दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण में रखा जाए, तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अच्छा इंसान होगा वो किसी को दुख नहीं देगा, वो 24 घंटे यही महसूस करेगा कि प्राप्त मन वचन काया से, मेरे प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। यानी वो गॉड फियरिंग होगा। जो मानवतावादी दृष्टिकोण जो है स्पिरिचुअलिटी से आता है कि हमको भगवान को जो है हम साक्षी रख के बात करते हैं कि भगवान प्योर है। इस दुनिया के अंदर बिल्कुल एब्सोल्यूट प्योर तत्व है, वो गॉड है। जो अच्छाइयों का पुंज है वो गॉड है और वो हमारे सामने आदर्श है। हमें वैसा बनना है। हम अच्छे आदर्श को रखते हैं तो हम निश्चित रूप से अच्छे बनते हैं। तो मानवतावादी दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, मानवतावादी दृष्टिकोण से शिक्षा देने के लिए मैंने बात बताई अहिंसा, और दूसरी जो मैंने बात बताई नैतिकता की बात, सद्भावना की बात। अब मैं आता हूं मैत्री की बात। मैत्री के लिए कहा गया है अपना सच में सोजा मैतिंग भूए सुकप्पे, स्वयं सत्य खोजो। हर ईश्वर ने, हर भगवान ने, भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने और जो है ईसा मसीह ने और उसके बाद में जो है गुरु नानक ने, सब ने ये शिक्षा दी कि तुम मात्र मेरा जो है ब्लाइंडली मेरे पर फेथ मत करो, तुम स्वयं सत्य खोजो। जो रास्ता मैंने खोजा है तुम उस रास्ते पर चलो और उसकी खोज करो, तो तुम्हें जो है वो सच्चाई मिलेगी, तुम्हें ट्रुथ मिलेगा, तुम्हें एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलेगा, परम सत्य मिलेगा। वह परम सत्य क्या है? मैतिंग भुए सुकप्पे, प्राणी मात्र के साथ मैत्री करो। खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्जन के नहीं। 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणी मेरे मित्र है। मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा किसी से शत्रुता नहीं है। और मैंने किसी भी जन्म में किसी से शत्रुता की है तो शुद्ध अंतःकरण से मैं प्रायश्चित करता हूँ। यानी वो अपने हृदय के पटल खोल देता है। वह जो है क्षमा वीरस्य भूषणम। बड़ा कौन होता है? जो क्षमा करता है। टिट फॉर टैट हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि ईंट का जवाब पत्थर से तो हर एक व्यक्ति दे सकता है, लेकिन क्षमा करना। देखिए ईसा मसीह को जो है वो सूली चढ़ाया गया और उनके शरीर के अंदर कई घाव डाले गए, लेकिन उसने, ईसा मसीह ने अंतिम समय जाते जाते इन्हों अपने जो है जितने भी वहाँ पे उसकी देख रेख करने वाले, जो कई प्रिजनर्स देख रेख करने वाले, जेलर वगैरह जो भी थे, उनको कहा कि ये लोग अज्ञानी हैं, इनको कोई तरह का कष्ट नहीं देना, इनको कोई पनिशमेंट नहीं देना, क्योंकि ये अज्ञानी हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, फेमस हो रहा है, सब जगह इसकी शहर के अंदर चर्चा है। उसका कारण ये है कि आप इसको देखते हो, आप इसको विश्लेषण करते हो, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हो और इसकी अच्छाइयों को बताते हो। और जब अच्छाइयाँ समाज के अंदर फैलती है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य कारण पॉजिटिव थिंकिंग देना है। सर्वे
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत कल्याण करना है, और कल्याण कैसे करना है? पॉजिटिव थॉट्स के माध्यम से, पॉजिटिविटी माध्यम से। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और खूब सुख के साथ, आनंद के साथ, परिवार के साथ जीवन यापन कर शतायु दीर्घायु होकर खूब समाज का परोपकार करें। यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है।